श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के चितवालिया हेमा कुबरेश्वर धाम सीहोर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा एवं भव्य रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो गया है और आज 7 मार्च पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया महादेव के गले में 2 प्रकार की माला महादेव धारण किए हुए हैं, उनका क्या महत्व है और वो किसकी माला है उसकी जानकारी दी है। साथ ही कल है 8 मार्च महाशिवरात्रि का दिन और इस दिन किए जाने वाले गुरुजी के बताए गए 3 विशेष उपाय लेकर आए हैं जिसमें घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, घर में रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है। इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 7 मार्च सीहोर कुबरेश्वर धाम में श्री महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा और रुद्राक्ष का भव्य महोत्सव के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र रुपये की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में गुरुजी ने कहा कल महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर यदि आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, कुबरेश्वर धाम आए हो तो 1 महीना पूर्ण होगा, वो भी आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा, ये निश्चित है। आप दिल से आए हो तो वो भी दिल से आएगा, आप मन से आए हो तो वो भी मन से आपके घर पहुंचेगा जरूर। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। तुम राखी डोरे का कितना भी संबंध बना लो, यह हमारा मुंह बोला भाई है या ये हमारी बुआ का छोरा है या हमारे काका का छोरा है, वो हमारा भाई है, पर जो संबंध एक गर्भ से भाई बहन का होता है, कितना ही लड़ लें झगड़ लें, आपस में कितने भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाएं, वो अंत में एक रहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। फिरोजाबाद से एक भाई हर कथा में माला लेकर पहुंच जाते हैं। आपने पिछली कथाओं में भी स्मरण होगा आपको कि एक भाई जो आते हैं वो हमेशा माला लेकर आते हैं। जितना आप स्टेज का डेकोरेशन अभी देख रहे हो, बाबा का श्रृंगार देख रहे हो, फूलों का, सब इन्होंने किया है। 3-4 साल से ये जुड़े हुए हैं। इस बार ये सीहोर गाड़ी भर के फूल लेकर आए हैं और बाबा का श्रृंगार किया है। पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। यहाँ पर इतने यजमान हैं, इनमें से एक यजमान बेटी ऐसी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता। ससुर जी भी थे, वो भी चले गए। कोरोना महामारी आई, शिव महाप्राण तो सुनती थी, मेरे पति ही बस बचे हुए थे मेरे पूरे परिवार में, मेरे वंश में। संतान सुख भी नहीं था, पर पेट में अचानक दर्द हुआ तो पता चला गर्भ है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और वही पुत्र आज जो छोटा बालक है वही आज की कथा का यजमान बना हुआ है। ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रियंका मनीष पाठक जी नरसिंहपुर से पत्र लेकर आई। पिछले वर्ष 2023 में जो सीहोर में शिव महाप्राण कथा रखी गई थी, रुद्राक्ष का भव्य महोत्सव रखा गया था। मेरा रिजर्वेशन हो गया था पर कैंसिल करा दिया था क्योंकि बहुत सुनने में आ रहा था कि बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हमने किराए की गाड़ी लेकर आ गए। गाड़ी वाला इतना चिल्लाने लगा, इतनी भीड़ है, ट्रैफिक है, जितनी देर गाड़ी खड़ी रहेगी चार्ज लगेगा। अब हम साधारण परिवार के, हम गाड़ी में से उतरे, 7 किलोमीटर दूर पर थे, पर बाबा से प्रणाम किया। हमको यहाँ से लौटना पड़ेगा, ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है। अगली बार जब रुद्राक्ष महोत्सव होगा, मतलब 2024 में जब रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला होगा, तो मैं खुद की गाड़ी से आऊँ, बाबा ऐसी कृपा करना। कुबेर भंडारी हो आप, मैं मान जाऊंगी। आंखों में आंसू लेकर मैं लौट गई, 7 किलोमीटर दूर से ही लौट गई और आज मैं यहाँ खुद की गाड़ी से ड्राइवर को साथ लेकर आई हूँ। मात्र 6 महीने में खुद की गाड़ी आ गई थी हमारे घर। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। भीकूबाई मांगीलाल जी पत्र लेकर आए। मेरी लड़की का नाम अपूबाई है, हम इंदौर में रहने वाले हैं। मेरी लड़की के सर में गठान हो गई थी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर खोलना पड़ेगा, वेंटिलेटर में रहेगी और कितने दिन रहेगी कुछ कह नहीं सकते। हमारा भरोसा उतना नहीं था गुरुदेव, हम सच बताते हैं, उस समय हम नहीं जानते थे क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ सब आड़ा टेढ़ा कहते थे आपको। झाड़ू वाली ने एक हॉस्पिटल में कहा रुद्राक्ष लेकर आओ, सीहोर जाओ और उसे गलाकर शिव जी पे चढ़ा कर देना, इस लड़की को चालू करो। हम उसके कहने पर सीहोर चले गए, रुद्राक्ष लेकर आए। हमें 1.5 महीने अपनी लड़की को उस रुद्राक्ष का जल पिलाया। उसके बाद जब हम चेक कराने गए तो 1.5 महीने में मेरी बेटी की गठान गल चुकी थी, बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर।
शिव जी के गले में जो 2 माला होती है, एक मुंडों की माला के दर्शन किए होंगे आपने। जैसे आप कभी महाकाल की फोटो देखते हो या तस्वीर देखते हो या आपने महाकाल के जाके दर्शन किए होंगे, तो वहाँ पे 2 माला धारण किए होते हैं। एक केवल मुंडों की माला होती है और दूसरी भी मुंडों की माला होती है, पर उसमें मूछ बनी हुई होती है, आपने ध्यान से देखा होगा। तो जो मुंडों की माला थी जिसमें मूछ नहीं बनी है, वो माता पार्वती के पूर्व जन्मों के जितने रूप थे, कुष्मांडा, स्कंदा, उनकी मुंडों की माला थी वो। और जो मूछ वाली मुंडों की माला है वो राहु की माला है, जहाँ पे राहु अपनी सुरक्षा के लिए शिव जी ने उसे अपनी शरण में ले लिया था और फिर उसे अपने गले में धारण किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक लड़की है जिसे हर 6 महीने में खून चढ़ता है। मैं बबीता रघुवंशी देवास नगर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। मेरी पुत्री 14 जनवरी 2002 में हुई, जिसे बोन मैरो की बीमारी कहते हैं। उस बीमारी के अंतर्गत 6 महीने में खून चढ़वाना होता है। हम हर 6 महीने में खून चढ़वाने लगे, पर जब कोरोना महामारी आई तो बहुत दिक्कत आई। डॉक्टर के हिसाब से हमें खून चढ़वाने में देरी हो गई थी। तो खून चढ़वाने जब हम गए तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने में अब खून देना पड़ेगा। हम बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने साथ ही 30 से 40 लाख का खर्चा बताया। वो ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं कुछ कह नहीं सकते, पर खून तो चढ़वाना पड़ेगा ही। इसके बाद हम सीहोर आए। उस समय हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। हमने विनय किया और वहीं पे एक रात्रि विश्राम किया। आप हमेशा गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर एक रात्रि विश्राम करो। उस समय तो कथा भी नहीं थी, पर हमने एक रात्रि वहाँ विश्राम किया और अगले दिन फिर हमने ऑफिस में कहा कि रुद्राक्ष दे दो। उसे ब्लड चढ़ रहा है, उस रुद्राक्ष को हम मांग कर लेकर आ गए। उसके बाद पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ में रुद्राक्ष का जल भी हमने देना चालू किया। 2 बार पशुपतिनाथ व्रत किया, 3 बार किया, 4 बार किया पशुपतिनाथ व्रत, 5 बार पशुपतिनाथ व्रत किया। उसके बाद जब हम इंदौर दिखाने गए, वहाँ डॉक्टर ने बताया अब इस लड़की को बोन मैरो की बीमारी नहीं है, अब इसे ब्लड भी नहीं चढ़वाना होगा, ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। भगवान की पूजा में ज्यादा चतुर मत बनो। गुरुजी ने कहा अनभिज्ञ बन जाओ। यदि मैं दूध पहले चढ़ा दिया, जल नहीं चढ़ाया, तो मर्जी उसकी है, क्योंकि जल बहुत चढ़ गया उनके ऊपर, अब उनको दूध चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, बहुत विद्वान नहीं बनो। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कल है 8 मार्च और महाशिवरात्रि का दिन है। ये सभी शिवरात्रियों में सबसे बड़ी शिवरात्रि मानी गई है, महाशिवरात्रि है। तो इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय होते हैं, खास उपाय होते हैं। यदि आपके घर में गृह क्लेश है, भाई भाई की आपस में नहीं बन रही है, सास बहू की आपस में नहीं बन रही है, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, या बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हो जाती है, बहस हो जाती है, आपस में बोलचाल बंद हो जाता है, तो ऐसे में आपको इस महाशिवरात्रि को मतलब 8 मार्च को इस उपाय को करना है। आपको बस गेहूं की 7 बाली ले लेना है। उन 7 बाली को अपने पूरे घर में घुमाकर अपना नाम और गोत्र बोलकर घर की सुख शांति की कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आप महाशिवरात्रि में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। एक बेर से जुड़ा हुआ उपाय गुरुजी ने बताया है कि मात्र एक बेर महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, ताकि घर में कितने भी सदस्य रह रहे होते हैं उतने सदस्य में जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी ना हो और हमारे परिवार में किसी सदस्य की कभी अकाल मृत्यु ना हो। मात्र महाशिवरात्रि का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन यदि आप एक बेर अर्पित कर देते हैं, भूलवश भी यदि आपने शिवलिंग पे एक बेर अर्पित कर दिया, तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। पूरे परिवार में सभी सदस्यों को इस उपाय को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक सदस्य भी इस उपाय को कर देगा तो उसका लाभ पूरे परिवार को देखने को मिलेगा। आप बस कल के दिन 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के इस अवसर पर इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त जरूर कीजिएगा। और अगर जिन्हें पेट से जुड़ी हुई समस्या है, उदर से जुड़ी हुई समस्या है, पेट में तकलीफ बनी रहती है, तो इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर एक बेर अर्पित कर दिया आपने, फिर उसे बाबा से औषधि रूप में प्राप्त कीजिए कि मुझे उदर से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, आप इसे ठीक कीजिए। और वो बेर आपको औषधि रूप में प्राप्त करके खा लेना है और वह बेर सभी समस्याओं का अंत करने वाली है। हैं अगली 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहते हो, दवाइयाँ कार्य नहीं करती हो, मतलब दवाई भी खाते जाते हैं पर कोई कार्य नहीं कर रही हो, बार बार बीमार हो जाते हो, परेशान रहते हो, तो आपको 7 बेर लेनी है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेर की आवश्यकता होगी। 7 बेर को अपने सीधे हाथ की हथेली में मुट्ठी बांध के आपको रख लेना है
और उसे घुमाना है। जो रोगी व्यक्ति है, जो बहुत बीमार रहता हो, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है, जो घड़ी, आप घड़ी देखेंगे, घड़ी की सुई जिस दिशा की ओर जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है। और इसके बाद वो 7 बेल ले जाकर उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए दोपहर के 12 बजे महाशिवरात्रि की इस विशेष तिथि में आपको अर्पित कर देना है। वो रोगी व्यक्ति ठीक होता नजर आएगा। यदि आप स्वयं के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर से भी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मतलब घुमा लीजिए और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए दोपहर के ठीक 12 बजे आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस आपको ये उपाय करना है। कल 8 मार्च महाशिवरात्रि का विशेष दिन है। सभी को महाशिवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।